नमस्कार, डुअर्स वार्ता में आप सभी का स्वागत है। भले ही राज्य में विधानसभा चुनाव का ऐलान होना अभी काफी वक्त है, किंतु अभी से ही डुअर्स क्षेत्र में राजनीतिक दलों को मतदाताओं के रिझाने की सहित शक्ति प्रदर्शन की विभिन्न प्रयासों को देखकर यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि इस बार के चुनाव काफी दिलचस्प होंगे। पिछले हफ्ते जिला भाजपा के उत्तर पूर्व मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा बिनागुड़ी में अग्रसेन भवन में सभा करने के बाद शासक दल तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी कमर कसते हुए ताबड़तोड़ राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में रविवार को बिनागुड़ी के मिलन संघ प्रांगण में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दल के मदारीहाट के कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश टोप्पो, बानाहाट सांगठनिक ब्लॉक के वर्किंग प्रेसिडेंट सुजीत छेत्री, चाय बागान मजदूर यूनियन के केंद्रीय कमेटी के नेता व बानाहाट 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान तबारक अली सहित कई स्थानीय नेतागण उपस्थित रहे। उपस्थित नेताओं ने यह दावा किया कि इस कार्यक्रम के जरिए क्षेत्र के विभिन्न चाय बागान व बाजार इलाके से लगभग 500 लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। हालांकि भाजपा के स्थानीय नेताओं ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, आज यानी सोमवार को ही तृणमूल कांग्रेस के बानाहाट सांगठनिक ब्लॉक के सभापति नयन दत्ता की अगुवाई में एक बार फिर बिनागुड़ी में ही केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में एक जुलूस व पथ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्थानीय नेतागण उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस की तैयारियों पर डुअर्स वार्ता ने उपस्थित नेताओं से चर्चा की। प्रस्तुत है इस चर्चा व कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। लेकिन ये बंगाल की धरती है, ये महामाटी मानव की धरती है, ये सुश्री ममता बनर्जी की धरती है। इस जगह हम लोग सभी कोई प्रेम से, मोहब्बत से मिलजुल कर आज तक रहते आए हैं और हमारे पार्टी को, हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को भरपूर सहयोग मिले ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ सके। धन्यवाद। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2009 में सिलीगुड़ी करमाटी गणतंत्र मैदान में जनसभा के माध्यम से कह रहे कि गोरखा का सपना मोर सपना। आज 2009 में झूठा बात करके सरकार में आए रहे। 2009, 2014 इवन नहीं गावा। इवन जब इलेक्शन आवेला तो इलेक्शन जब आवेला तो इलेक्शन का समय इवन का कोनो विकास मूल्य काम तो न के इवन का धंधा है। जब इलेक्शन से इलावी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राम, रावण, लक्ष्मण, बजरंग बली एक करके अपने अपने में इमन लड़वाए के इमन वोट में जीतने की कोशिश करना। ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। स्वागतम 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 तृणमूल कांग्रेस का स्वागतम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, बीएनपी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। स्वागतम 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 स्वागतम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, हमारे आज में विशेष करके प्रोग्राम जो था, ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था। हमारे पंचायत मेंबर, हमारे सुशांति सोमंती
और भी सारे पंचायत मेंबर हमारे साथ हैं, हमारे लीडर्स हैं। आज जो ज्वाइनिंग था वो ज्वाइनिंग सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग था, जिसमें विशेष करके कैंटोनमेंट में हमारे लोग यहाँ से विभिन्न बगान से काम करने जाते हैं। उनको कुछ पास वास का बात था, उन लोगों का कुछ समस्या था और वो लोग दीदी के काम से प्रेरित होकर के अनुप्रेरित होकर के तृणमूल कांग्रेस में आज शामिल हुए हैं, जिसमें हल्दीवाड़ी पड़ा। जी कितने लोग होंगे? मोर देन, देखिए आज तो जो है हमारे सभी गार्जियनशिप के लोग आए हैं, इससे मोर देन 500 हमारे जो हिसाब है हम लोग के पास, जो लिस्ट है हमारा आईपीएक को भेजा गया है, इससे मोर देन 500 हमारे ज्वाइनिंग हुआ है। एक चीज बताइए कि अगर देखा जाता है कि इलेक्शन आते ही ये पाला बदल का जो सिस्टम है, ये पार्टी बदल का सिस्टम चालू हो जाता है, तो इसमें आप कितने आशावादी है कि आपको ये कामयाब होगा या केवल मेंबरशिप ही रह जाएगा? देखिए एक चीज ऐसा है कि अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप बटन दबाते हैं ललटेन का और वोट चला जाता है कमल। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो ईवीएम में ही अगर भूत रहेगा तब तो फिर आप वोट जितना भी दे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुझे यकीन है जो लोग आए हैं यहाँ पर, किसी को लॉरी भर करके, किसी को 500 रुपया हाजिरा दे करके नहीं लाया गया है। यहाँ जो लोग आए हैं अपनी खुशी से, दिल से आए हैं और मुझे लगता है इन्होंने दिल से ही तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ा है। और जो लोग ज्वाइनिंग हुए हैं आगामी दिन में इनको देख करके और काफी लोग ज्वाइनिंग हुए, क्योंकि बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो सभी लोगों ने देखा है। जिस प्रकार से एमपी एमएलए को झोला भर भर के वोट देने के बावजूद भी आज यहाँ पर कुछ ना कुछ नहीं हो रहा है और देश 20 साल पीछे चला गया है। लोग त्राही हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि इसी अंचल से प्राय 300 लोगों ने ज्वाइन किया था बीजेपी को। उनका दावा था कि विभिन्न चाय बागान और बाजार बस्ती इलाके से लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? जी देखिए, बीजेपी में ऐसा है कि बीजेपी के लोग ज्वाइनिंग किए थे बोल रहे थे, लेकिन आपने शायद देखा, आप लोगों ने ही खबर किया था, नहीं कर पाए। लेकिन क्या हुआ कि हमारे शेरपा बस्ती के जो लोग ज्वाइनिंग किए थे वो लोग तुरंत ही दूसरे दिन वापस तृणमूल कांग्रेस में आए। तो ऐसा है कि ये ज्वाइनिंग का पाला बदल का बात आप जो बोल रहे हैं, इलेक्शन अभी देर है। हम लोग चाह रहे हैं स्वच्छ राजनीति करें एवं दीदी का एक एक प्रकल्प जो है वो लोगों तक पहुंचे। जो लोग के लिए दीदी रात दिन खट रही है और उन लोगों तक वो सुযোগ सुविधा नहीं पहुंच रहा है। अब हमारा एक ही मकसद है और एक ही हम लोग का एम्बिशन है, दीदी का हर एक प्रकल्प को चाय बागान के हर एक लोगों तक पहुंचा देना। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस किस तरह से तैयार है? देखिए, आगामी विधानसभा तृणमूल कांग्रेस ऑलरेडी तैयार है। कल इलेक्शन हो तो भी हम लोग तैयार है, कल शाम को भी अगर इलेक्शन होगा तो हम लोग तैयार है। जयप्रकाश जी, आज ये ज्वाइनिंग के प्रोग्राम में आप शामिल हुए, तो मदारीहाट ब्लॉक के आप कोऑर्डिनेटर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? अभी उसका पहला एक जो आप तो आज ट्रेलर देख ही लिए, ठीक है ना। आज हमारे इस आसपास के जितने भी चाय बागान हैं, मोराघाट टी स्टेट, बिनाउड़ी टी स्टेट, उसके बाद आपको हल्दीवाड़ी टी स्टेट, तेलीपाड़ा टी स्टेट, बिनागुड़ी बाजार, सिरपा बाजार, इस इलाके के तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, आज वो हमारे दीदी की ममता बनर्जी के उन्नयनमूलक काम को देखते हुए तथा बीजेपी जिस तरह धोखाधड़ी कर रही है पूरे देश में, इस चीज़ को वो लोग सब कोई जान चुके थे। और आज लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ता जो बीजेपी के थे वो आज हमारे इस तृणमूल कांग्रेस में सम्मिलित हुए। और इस तरह का जो कार्यक्रम बीते दिन में भी हुआ और जिस तरह की तैयारी हमारी चल रही है, उसमें भाजपा के ढेर सारे कार्यकर्ता हमारे दल से जुड़ने को तैयार है और आगामी दिन में ये कार्यसूची आपको देखने को मिलेगी। पिछले आपके पंचायत चुनाव में भी देखा गया था कि ये ज्वाइनिंग का सिलसिला आपके दल के तरफ में काफी जोर था, लेकिन उसे आप वोट के रूप में परिवर्तन नहीं कर पाए आप। जी, ये आप जो बोल रहे हैं ये सच्चाई है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है वो वर्तमान स्थिति आप देखिए। आप ये हमारा जो कोरोना वायरस का जो ये कोविड-19 का जो घटनाएं घटी, वहाँ आपको कहीं भी हमारे जो स्थानीय विधायक हैं या तो हमारे जो सांसद हैं, उनको आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ा। वो लोग कह रहे हैं कि हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आज तो वो लोग निकल रहे हैं। आज बीते दिन में हमारे यहाँ बिनागुड़ी का जो हाई स्कूल का एक बाउंड्री वॉल, हालांकि ये एक राजनीति है कि उनका विधायक का जो समय अब गुजरने वाला है, तो अंतिम समय में वो राजनीति करने के लिए हमारे यहाँ आए और वो एक बाउंड्री वॉल करके गए। तो अभी तो निकल पा रहे हैं, लेकिन जब हमारे जनता का बहुत असुविधा था, उस समय उनको
जनता के करीब में खड़ा होना था, उनके पास में रहना था, उनको त्राण सामग्री देना था, खाद्य सामग्री सैनिटाइजर कराना था, ये सब काम वो लोग कोई नहीं किए। और उस समय हमारे तृणमूल के जितने भी कर्मी थे, नेतागण थे, सभी को मिलजुल कर हमारे जनता के करीब खड़े थे। तो क्या इस कार्यक्रम से आपको आशा है कि आपको वोट के साथ में पब्लिक खड़ी रहेगी? बिल्कुल आशा है, और आगामी समय में हमारा जो ये विधानसभा क्षेत्र है, जो हमारा मादारीहाट कॉन्स्टिट्यूंसी, ये तृणमूल की जीत होगी और उसमें हमारा ये बिन्नागुड़ी अंचल अग्रगण्य भूमिका निभाएगा। कैसे करेंगे? अभी तक तो आपके सांगठनिक जो प्रारूप है, अभी तक जहाँ तक हमें खबर अभी तैयार नहीं है। जी नहीं, ये तो तैयारी चल रही है। आप हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारा यहाँ 12 ग्राम पंचायत पड़ता है, 12 अंचल, उसमें 10 मादारीहाट ब्लॉक में है और हमारे यहाँ पानाहाट के अंदर में हमारा 2 है, एक है हमारा सकवा झोड़ा और एक बिन्नागुड़ी। तो आप हमारा जो सांगठनिक काम है, जो अंचल गठन करना या तो बूथ गठन करना, ये हमारा काफी तेज से काम चल रहा है और उसमें हमारे जो कर्मी हैं सब एकदम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। आपको नहीं लग रहा कि आप लोग पीछे हो जा रहे हैं इस सांगठनिक तैयारी में? आपका एंगल तो आप समझिएगा, लेकिन हमारा जो सांगठनिक जो हमारा कार्यक्रम है, वो तो हम लोग काफी जोर तोड़ से कर रहे हैं और हमें आशा है कि आगामी समय हमारे लिए सफलता आएगी। अभी तक जो बातें उठ रही है कि आपका सांगठनिक ब्लॉक ही तैयार नहीं हुआ है, ऐसे में आप कैसे विधानसभा की तैयारियों में उतरेंगे? देखिए, संगठन का काम करने के लिए और तृणमूल कांग्रेस का कर्मी के पास पहुंचने के लिए हम लोग को जो अभी दायित्व मिला है, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस का ममता दीदी का सिपाही है। हम लोग को कहीं भी संगठनिक काम करने के लिए कहीं कमी नहीं हुआ। हम लोग अपना दल का काम करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बातें आ रही हैं, जो बाजारों में अटकलें लगाई जाती है कि आप लोग में आपसी खींचतान है, इस वजह से आप लोग पीछे हैं। देखिए, ये बात साफ है, ये आप सभी को मालूम है, ये हमारा जो विरोधी दल है, इनका कोई काम का एजेंडा नहीं है। इनका काम है आपस में फूट डालो और देश में शासन करो। ये मोदी जी का नीति सभी को पता चल गया है और मोदी जी का विरोध में तृणमूल कांग्रेस का दामन जनता थाम रहे हैं। तो उसका उदाहरण जो है आज बिन्नागुड़ी में आपको दिखाई दे रहा है। न्यूज़ ब्यूरो, डुअर्स वार्ता। इलाकों की महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें डुअर्स वार्ता।